हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है जो शिक्षा मित्रों के लिए है कि जो महिला शिक्षा मित्र हैं वो अपने वैवाहिक ज़िले जहां पर उनकी शादी हुई है और अन्य जो शिक्षा मित्र हैं उनको मूल जनपद और उनका मूल विद्यालय मिलने का आदेश होने वाला है। ये खबर जस्ट अभी विभाग से निकल के आई है कि सहमति बन चुकी है इन पर, और अब जल्दी से ही विभाग के द्वारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से आदेश आपके पास आने वाला है कि जो शिक्षा मित्र अभी 2014 में जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया गया था और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें शिक्षा मित्र के पद पर वापस कर दिया गया था, वे अब अपने मूल जिले में वापसी की मांग कर रहे हैं। और ऐसी महिला शिक्षा मित्र भी हैं जो शादी के बाद ससुराल से मायके वाले जिले के प्राइमरी स्कूल में नौकरी करने आती हैं, वे भी मूल जिले में वापसी की मांग कर रही हैं। ऐसे करीब 30,000 शिक्षा मित्र हैं। ठीक है, ऐसे कितने शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं? 30,000 शिक्षा मित्र हैं। तो उन सभी को क्या किया जाएगा कि उनके मूल जनपद में वापस भेज दिया जाएगा, और मूल जनपद के साथ साथ में उनको उनकी मूल विद्यालय में जहाँ पे वो अपने जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी पहले, सबसे पहले शिक्षा मित्रों की, उनका वो मूल विद्यालय, और जो वैवाहिक शिक्षा मित्र हैं उनको जो उनका वैवाहिक जिला है, वैवाहिक जिले के बाद में जो ग्राम पंचायत होगी उसमें उनको नियुक्त करने का आदेश होने वाला है। और एक मांग और शिक्षा मित्रों की तरफ से की गई है कि 11 से बढ़ाकर 14 जो उनके सीएल हैं उसकी मांग, आकस्मिक अवकाश की मांग की गई है। उसको अभी तक माना नहीं गया है, सहमति उस पर नहीं बनी है, लेकिन क्या पता आदेश हो सकता है। ये सब आदेश एक साथ आ सकते हैं, और मेडिकल की सुविधा की आदेश भी हो सकता है। और आपको पता ही है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो ये मांग थी उनके क्या कहते हैं, उनके मानदेय बढ़ाने की, तो उसकी मांग को मान लिया गया है। और अनुदेशक के मांग की गई है कि 15,000 रुपये उनके मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, और शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 बन जाएगा। इस पर सहमति बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा मित्रों के लिए दी। अब चलते हैं 69,000 भर्ती से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में बात करते हैं आपसे। तो ऐसे ही आपको 69,000 भर्ती संबंधित एक जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको पता ही होगा कि कल एक डेट लगी है, 18 अक्टूबर को लगी है। अंकित सिंह की याचिका है, एसएलपी है, उस पर ये लगी हुई है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ही बेंच में है। वो केस आपको सुना जाएगा, एज अ फ्रेश केस होगा, तो उसमें सुनवाई ज़्यादा होनी नहीं है। सिर्फ उसमें एक काम हो सकता है कि अच्छे से टीम जो है वो अपने AOR या कोई अच्छे सा कोई वकील उतार के ये कर सकते हैं कि वो मांग कर सकते हैं कि जो आपका नई डेट जो आई है, 12 नवंबर की डेट जो आई है, उस डेट को रवि सक्सेना की या ये एसएलपी जो है उस पर अब जो डेट है वो कंप्यूटर पे जनरेटेड दिखा रही है, 12 नवंबर की डेट दिखा रही है। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही रहेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस चेंज होने जा रहे हैं, खन्ना सर आ रहे हैं, तो वो खन्ना सर के बेंच में रहेगा। लेकिन ये हो सकता है कि बेंच चेंज हो सकती है, चीफ जस्टिस सर उस बेंच में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो समय का जो समय होगा उसी में पता चलेगा कि क्या होने वाला। लेकिन उम्मीद यह है कि चीफ जस्टिस सर उस बेंच में रह सकते हैं, नए चीफ जस्टिस सर रहेंगे, बस इतना ही है। तो एक काम कर सकते हैं कि कल ये लोग सभी लोग जो टीम है ये मिलके जाएं और स्पेशल लीव पिटीशन पे क्या करें कि वो क्या करें, जाके मंगलवार, बुधवार, जो गुरुवार होता है वीक का, उस पर डेट लगी हुई है 12 नवंबर की, उस पर ही मांग कर सकते हैं कि एक प्रॉपर सुनवाई के लिए इसको फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर इस एसएलपी को लगा दिया जाए। जो रवि सक्सेना की मुख्य याचिका है उसकी जो डेट है उसको 12 नवंबर को लगी है, उसके लिए उसको कहा जाए कि कोर्ट नंबर 1 या 2 में उसको 1 नंबर या 2 नंबर पे उसे लगा दिया जाए प्रॉपर सुनवाई के लिए। जब 1 नंबर 2 नंबर पे लग जाएगा ये केस, तो फिर क्या होगा, इसकी प्रॉपर सुनवाई हो जाएगी, तो इसकी प्रॉपर सुनवाई हो जाएगी। नहीं तो फिर केस क्या होगा, फिर लटक जाएगा और 12 को सुनवाई नहीं होगी, नई डेट फिर मिल जाएगी, क्योंकि नए चीफ जस्टिस सर हैं तो वो तो अगर बेंच में आते हैं तो ऐसे सबमिशन, उनको रिटर्न सबमिशन मिलेगा, उनको उसको पढ़ना पड़ेगा, उन्हें नई तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बेंच में 2 लोग जो नए जज हैं वो सर तो पढ़ ही चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन नए जो कोई बेंच में आएगा नया अगर जज, तो वो उस चीज़ को पहला रिटर्न सबमिशन जो सबमिट हुआ उसको रीड करेगा, फिर सुनवाई होगी, फिर उसका बहस होगी। कोई अभी बहस तो हुई नहीं इस केस में, तो बहस होना तो एकदम कंफर्म है कि बहस होगी। तो आप समझिए कि इसकी सुनवाई तो लंबी चलने वाली है, लेकिन प्रॉपर सुनवाई के लिए अगर ये मेंशन हो जाएगा तो
लगातार 1 से 2 घंटे 2-3 दिन केस चलेगा, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और फिर बाद में डिलीवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे जो टीमें हैं पक्षों या विपक्षों, अगर वो मेहनत करेंगी, अगर साथ में आएंगी तभी ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर टीमें नहीं आती साथ में तब फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये केस ऐसे चलता रहेगा 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कब तक चले कुछ संभव नहीं है, कुछ अनुमानित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कैसे हुई है, जिसकी बात भी मैं आपके साथ करूंगा साझा। तो सरकारी कर्मचारियों को क्या है कि दिवाली से पहले उनको वेतन, बोनस और डीए देने की तैयारी है। डीए देने की तैयारी क्या है कि 3% की वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही महंगाई की भत्ते की तैयारी करने वाली है, जो कि केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, उसको मान लिया है। अब क्या हो जाएगा, जो डीए हो जाएगा वो आपका 53% हो जाएगा। तो ये अगर 53% बढ़ जाएगा और आपको जो मिलने वाला है बोनस वो मिलेगा 7,000 रुपये आपको दिवाली पे इस बार मिलने वाला है। आपको राज्य सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन, बोनस और महंगाई भत्ते देने की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि की है। उसके बाद प्रदेश सरकार भी इसकी जल्द घोषणा करने वाली है। अब क्या है कि बोनस अधिकतम सीमा 7,000 होगी, जबकि 3% वृद्धि दर के बाद महंगाई हो जाएगा और पेंशन के लिए और महंगाई और राहत की दर जो होगी 53% मतलब 53% होने वाला है। तो 31 अक्टूबर से पहले आपके खाते में सैलरी के साथ में आपको बोनस, जो मैक्सिमम हो सकता है 7,000 हो सकता है वो बोनस, और उसके साथ में डीए, ये तीनों चीज़ एक साथ मिलके आ सकती हैं। मतलब आप सबकी बल्ले बल्ले सरकारी कर्मचारियों की। और राज्य सरकार इस चीज़ की घोषणा जल्दी करेगी, क्योंकि 13 नवंबर को उपचुनाव है। तो उसको पता है कि अगर हम सरकारी कर्मचारियों को खुश कर देंगे तो इन जो 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसे शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर आएंगे तो आपको एक बेल आइकन दिखेगा। बेल आइकन दिखने के बाद आप इस चैनल को यहाँ पे आप आने पे इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बेल आइकन यहाँ पे दिखेगा और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर चैनल को सर्च करना है तो गुरु ज्ञान 9297 से सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।